हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7 ऑफ माय ऑफ सीजन ट्रेनिंग। और ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी लास्ट सैटरडे और अभी फिर से सैटरडे आ गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं 7 दिन लगातार आई कुड शो माई वर्कआउट टू यू गाइज। आई जस्ट होप कि इस वर्कआउट से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, आपको नए ट्रेनिंग पैटर्न सीखने को मिल रहे हो। एंड आई जस्ट होप दैट there's some help that you guys are getting out of this workout. I honestly feel कि पिछले वीक से इस वीक there's improvement, but last 2-3 days were very difficult because I was sick. So keeping that aside, everything is going really well, and we have one more week of the same kind of training, and then we'll move on to weight training, लाइक फेज़ 2। मैंने अपने वीडियो में फेज़ 2 के बारे में बात करी, तो अभी का जो वर्कआउट है वो फेज़ 1 का वर्कआउट चल रहा है। ये 1 वीक और चलेगा और उसके बाद फिर हम लोग फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आप ये वीडियोस देखते रहो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, जो लोग जिनके पास कोच नहीं है, कुछ नहीं है, और वो लोग अपनी ट्रेनिंग प्लान करना चाहते हैं, उनको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बेंच प्रेस से मैंने अपना अपर बॉडी सर्किट को स्टार्ट कर दिया है। बेंच इज़ एनीवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्रोअर्स, तो आप चाहे सर्किट ट्रेनिंग करो या ना करो, बेंच प्रेस को ज़रूर इंक्लूड करो अपने ट्रेनिंग में, चाहे ऑफ सीज़न हो, मिड सीज़न हो, कंपटीशन सीज़न हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने इस वीक में सेकेंड टाइम मैं अभी कर रही हूँ अपर बॉडी का सर्किट। बेंच प्रेस के 12 रेपिटेशंस हैं, उसके बाद रोइंग के 12 रेपिटेशंस हैं, उसके बाद मिलिट्री प्रेस के 12 रेपिटेशंस हैं, और फिर हाइपर्स हैं 12 रेप्स। ये चारों एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू ही करनी है, और उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट है, और फिर से सेम रिपीट करना है। इसके 4 सेट करने हैं, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा 4 सेट के बाद। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे थ्रोअर्स के लिए, तो ये वर्कआउट सारे थ्रोअर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट एथलीट्स कोई भी इवेंट के हों, अभी जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो सबके लिए कॉमन है। ये आपके एक फाउंडेशनल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। तो और एथलीट्स भी अलग अलग गेम्स के इसको कर सकते हैं अपने एकदम स्टार्टिंग के ब्लॉक में, या फिर जो जूनियर एथलीट्स हैं जो इन्होंने अभी स्पोर्ट स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वेट ट्रेनिंग भी है बट हैवी वेट्स नहीं है, रेपिटेशन वर्क है। तो ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। एंड मैं यही सोच रही थी कि काश मैंने भी जब एकदम गेम स्टार्ट किया था तब मैं अगर ये वाला वर्कआउट करती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो बहुत ही आपके की मसल ग्रुप्स पे फोकस्ड एक्सरसाइजेज़ है। प्लस क्योंकि ये सर्किट ट्रेनिंग है, इसमें एक के बाद एक दूसरी एक्सरसाइज है, रेस्ट बहुत कम है, तो आप अपने स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों पे एक साथ काम कर रहे हो। और एंडोरेंस ऐसा कहते हैं कि थ्रोअर्स को क्या ही ज़रूरत है, बट थ्रोअर्स ऑल्सो नीड इट। एक तो हमारे वर्कआउट्स बहुत लंबे चलते हैं, उसके बाद जो हमारा कंपटीशन होता है वो 1 से 1.5 घंटा खिंच जाता है, कई बार और भी लंबा खिंच जाता है अगर ज़्यादा एथलीट्स होते हैं, और सबके 3-3 थ्रो आते हैं पहले, उसके बाद बेस्ट 8 होते हैं उनके भी 3-3 थ्रो आते हैं। तो लंबा हमें 1 से 1.5 घंटा सेम परफॉर्मेंस पे रहना होता है, तो उसके लिए वी डू नीड एंडोरेंस। तो ऐसा नहीं है कि थ्रोअर हो तो एंडोरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। और इसलिए ये जो वर्कआउट है हम ज़्यादा एंडोरेंस फोकस नहीं करते हैं एंडोरेंस पे कंपटीशन सीज़न के टाइम या फिर मिड सीज़न के टाइम। तो यही टाइम है जब हम एंडोरेंस पे काम कर सकते हैं। इस सर्किट ट्रेनिंग से आपके जो मसल्स हैं वो जल्दी रिकवर करना भी सीखेंगी, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी एक्सरसाइजेज है, रिकवरी का टाइम बहुत कम है। तो ये एक बॉडी अडेप्टेबिलिटी इसमें बनेगी कि रिकवर कैसे करना है क्विकली। और दूसरा कि एक्सरसाइजेस के बाद भी सिर्फ 1 मिनट का ही रेस्ट है और फिर नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें रिकवरी जल्दी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी एक बॉडी की कंडीशनिंग हो रही है कि रिकवरी कैसे जल्दी जल्दी करनी है। इस सर्किट में बेंच प्रेस है, मिलिट्री प्रेस है, ये दोनों अपर बॉडी पे फोकस्ड हैं, और रोइंग है और जो हाइपर एक्सटेंशंस हैं ये आपके बैक की मसल्स पर फोकस्ड हैं, जो कि आपकी पोस्टीरियर चेन का पार्ट होता है।
इसमें मैंने आई थिंक सेकंड और थर्ड सेट रिकॉर्ड किया था, तो मैं थोड़ा टायर्ड तो लग ही रही हूँ और जो रेपिटिशंस हैं वो भी इतने क्विकली नहीं हो पा रहे हैं, एक रिदम में नहीं है, थोड़ा बीच बीच में रुकना भी मुझे पड़ रहा है। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस वर्कआउट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जैसा फर्स्ट सेट था वैसा ही कर पाओगे, ऑब्वियसली वैसा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ये प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड था, इसलिए मैं मिलिट्री प्रेस नहीं कर पाई थी। तो पहले मैंने हाइपर एक्सटेंशंस किए और फिर मिलिट्री प्रेस से ये ख़त्म किया। इसके बाद मेरा एक और सेट था। उसके बाद अब ये एब्स का सर्किट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर भी सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू ही करनी है। सबसे पहले है ये लेग रेजेस विथ स्विस बॉल। तो एक तो क्योंकि मैंने ये पैरों से बॉल को होल्ड कर रखा है, इससे आपके ग्रोइन पे भी स्टेबिलिटी बन रही है, स्ट्रेंथ बन रही है, और दूसरा आपकी कोर पे तो बन ही रही है। ये लोअर एब्स पे ज़्यादा फोकस्ड है एक्सरसाइज। इसके अंदर भी हम कंटिन्यू एक्सरसाइजेस करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, इसके 20 रेपिटिशंस करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाइपर्स। तो इसके अंदर जैसे आपके गाड़ी पे जो विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं वो जैसे मूव करते हैं, उसी तरीके से बेसिकली आपको अपने पैर मूव करने होते हैं। लेग रेजेस में आप इनको ऊपर लेके आते हो और इसमें आपको दोनों साइड में लेके जाना होता है। तो ये अगर आप पहले की वीडियो देखोगे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, अब थोड़े थोड़े होने लगे हैं। पहले मैं एकदम ही पैर फोल्ड करके करती थी, बट अभी थोड़ा बेटर हो गया है एंड आई एम श्योर धीरे धीरे और अच्छे से होने लग जाएंगे। ये आपके ऑब्लिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी रोटेशनल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और भी बेटर है हैंगिंग वाइपर्स, जो कि आप जैसे पुलअप्स के लिए लटकते हो वैसे ही आपको वाइपर्स करना है। तो वो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे भी काम करेगा, स्टेबिलिटी पे भी काम करेगा, और रोटेशनल स्ट्रेंथ और ऑब्लिक्स पे भी काम करेगा। इस एक्सरसाइज के भी 20 रेपिटिशंस हैं। उसके बाद रेस्ट नहीं लेना है। वैसे तो मैं जो ये 2-4 सेकंड का भी ले रही हूँ, ये भी गलत ही ले रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है डेड बग्स। डेड बग्स इज़ ऑल्सो अ कोरिलेटेड एक्सरसाइज। ये भी आपके एब्डोमिनल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, और ये मैं स्विस बॉल के साथ कर रही हूँ। इसके भी 20 रेपिटिशंस करने हैं, और ये ऐप सर्किट मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। प्लस ये सैटरडे को होता है, तो इसमें अच्छे से मैं अपना पूरा जोर लगा के कर सकती हूँ। कोर स्ट्रेंथ मैंने पहले भी बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर थ्रोअर्स बट फॉर ऑल दी एथलीट्स। और ये वाला जो वर्कआउट है, ये फिर से मैं बता रही हूँ, कॉमन है, हर कोई कर सकता है, हर एथलीट कर सकता है। अगर आप बस जिम जाते हो तो भी आप ये कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन वर्कआउट है और बहुत ही बेसिक्स हैं जो आपके अच्छे होने ही चाहिए। तो डेड बग्स के बाद नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबर्स। तो माउंटेन क्लाइंबर्स भी कोई भी कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं आप एथलीट ही हो, और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है अगर आपको जनरली वर्कआउट करना है। माउंटेन क्लाइंबर्स में ध्यान रखो कि आप प्लैंक पोजीशन में हो, आपके जो ग्लूट्स हैं वो थोड़े से नीचे हो। ये मेरा फॉर्म थोड़ा गलत था इसके अंदर। ये इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है। वैसे तो ये प्रॉपर टो टच टाइप की एक्सरसाइज है, मतलब आपको टो ऊपर जहाँ से आप हैंग कर रहे हो हाथ है वहाँ तक लेके जाने हैं, बट बिकॉज वो रेंज मेरी अब तक आई नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट दैट आई एम एबल टू डू राइट नाउ। तो ये मैं करती हूँ। इसके भी 20 रेपिटिशंस करने हैं, और उसके बाद आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। वो रेस्ट को लेने के बाद फिर से सेम ये जितनी भी 5 एक्सरसाइज हैं सेम सारी रिपीट करनी है। इसके बाद मैंने एक सेट और किया था इन सारी एब्स के एक्सरसाइजेस का, और फिर मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया था। और अभी मैं हैंड स्टैंड करने का ट्राई कर रही थी, और हैंड स्टैंड मेरे से हो जाता है, बट मेरा गोल है कि मैं विदाउट वॉल कर पाऊँ, वॉक कर पाऊँ सब कुछ कर पाऊँ। सो या वर्किंग टूवर्ड्स दैट। इसके बाद मैंने रिहैब एक्सरसाइजेस भी करी थी, जो मैंने आई थिंक डे 3 में दिखा रखी है शायद, रिहैब एक्सरसाइजेस जो मैं करती हूँ। तो उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई आधी चीज़ की तो मैं वीडियो ही बनाना भूल जाती हूँ। तो रिहैब मैंने आई थिंक आधा घंटा तो किया था, और बस दैट्स इट। सी यू गाइस ऑन डे 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
ऑल्सो इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक करो, कॉमेंट करो, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को भी पता चले दैट यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड माई वीडियोज़ आर शोन मोर. So yeah.